Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we going to see loss of head due to sudden contraction। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट तो जल्दी से जाके देख लीजिए। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक बड़ी पाइप है जिसका डायमीटर d1 है और वो एक जो बड़ी पाइप है वो एक छोटी पाइप से जुड़ी हुई है जिसका डायमीटर d2 है। अभी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ जो फ्लो हो रहा था, यानी बड़ी पाइप में जो फ्लो हो रहा था बच्चों ऐसे आ रहा था। फिर जैसे जैसे वो छोटी पाइप के करीब आ रहा है, समझ रहे हो, आपको थोड़ा इमेजिन भी करना होगा। जैसे ये फ्लो क्या हो रहा है बच्चों, छोटी पाइप के करीब आ रहा है, क्या हो रहा है, ये जो फ्लो प्रोफाइल पहले ऐसे पूरी थी बच्चों, ये फ्लो प्रोफाइल अब कुछ ऐसी हो रही है। यहाँ से फ्लो ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से फ्लो कुछ ऐसे आ रहा है, फिर दूसरी प्रोफाइल से कुछ ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से भी कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, आपने देखा ध्यान से, क्या हो रहा है कि ये जो प्लेस है बच्चों, ये जो प्लेस है यहाँ फ्लो एरिया मिनिमम हो रहा है। क्या हो रहा है, मिनिमम। यानी कि जिस सेक्शन पे ये फ्लो का एरिया इतना भी नहीं रहता, इतना ही हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन जो फ्लो एरिया है जो मिनिमम होके इतना हो रहा है उसे ही हम बोलने वाले हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। और यही जो हो रहा है वो सेक्शन सीसी पे हो रहा है, यानी ये है सीसी सेक्शन जहां हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों। और इसकी वेलोसिटी ये रही, वेलोसिटी एट कॉन्ट्रैक्शन। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ तक बात आके खत्म नहीं होती। यहाँ क्या होता है, एनलार्जमेंट से ये पूरा अलग है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये मर्ज हो रही है, कुछ इस तरह से हो रही है, फ्लो एरिया मिनिमम हो रहा है, वो तो ठीक था, कोई बात नहीं, यहाँ हो रहा है। फिर क्या होता है बच्चों, फिर जैसे ही फ्लो थोड़ा आगे चलता है, और वो क्या करता है, यहाँ क्या था, देखो यहाँ फिर से मैं दिखाती हूँ, यहाँ फ्लो ज्यादा था, फिर कम हुआ और यहाँ पॉइंट पे आके एकदम मिनिमम हो चुका है, बहुत ही मिनिमम हो चुका है। और फिर क्या करता है, फिर जब उसे फिर से यूनिफॉर्म डायमीटर मिलता है, फिर क्या करता है, फिर वो एनलार्जमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो आप बच्चों। कुछ ऐसे मैं आपको फिर से यहाँ दिखाती हूँ। देखो ये एक बड़ी पाइप है, समझ में आ रहा है, फिर ये एक छोटी पाइप है, समझ में आ रहा है, ओके, फिर छोटी पाइप है। फिर क्या हुआ, यहाँ से फ्लो पहले ऐसे आ रहा था, सब ठीक था, पर जैसे जैसे वो जो फ्लो आ रहा था वो यहाँ नजदीक आया, इसने कुछ फ्लो प्रोफाइल जनरेट किया ऐसे, फिर दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, यानी यहाँ देखो क्या हो रहा है, एरिया मिनिमम हो चुका। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हमने देखा कि वो वेना कॉन्ट्रैक्टा हो रहा है सीसी सेक्शन पे। फिर क्या हो रहा है, फिर यही जब आगे जा रही है और थ्रू आउट क्या हो रहा है, अभी सब यूनिफॉर्म है, अभी सब दूर दूर तक यूनिफॉर्म डायमीटर है। यानी क्या हो रहा है बच्चों, ये जो फ्लो है जो यहाँ मिनिमम हो चुका था, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन यानी ऐसा हो चुका था, वो अब ऑल ऑफ सडन एनलार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एनलार्ज हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। तो बस यही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी तो हम इक्वेशन अभी कर ही लेंगे। देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट क्या होगा बच्चों, सडन एनलार्जमेंट से क्या होगा बच्चों, कितना होगा एनलार्जमेंट से जो लॉस ऑफ हेड हो कितना होगा, यानी कि जितना लॉस वेना कॉन्ट्रैक्टा पे हुआ, यहाँ हुआ वेना कॉन्ट्रैक्टा पे हुआ, समझ में आ रहा है, प्लस क्या हुआ बियॉन्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ जो हुआ, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ जो हुआ, सॉरी यहाँ एनलार्जमेंट गलती से लिखा है, यहाँ क्या आएगा बच्चों, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, यानी कि वेना कॉन्ट्रैक्टा की वजह से जो कुछ लॉस हुआ, यानी क्या हुआ, यहाँ लॉस ऑफ हेड या फ्लो एरिया मिनिमम हुआ, यानी कि लॉस ऑफ हेड कुछ हुआ, और फिर से क्या हो गया, एनलार्जमेंट आ गया। अभी बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो भी लॉस हो रहा है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, हम इतना ज्यादा इसे नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि उसका फ्लो एरिया भी तब छोटा है। अगर फ्लो एरिया ही छोटा है तो लॉस ऑफ हेड तो बहुत ही छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लिजिबल करते हैं। यानी अभी क्या बचा, सिर्फ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम बोलेंगे HC, हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये तो नेग्लिजिबल है, यानी इसको इग्नोर करना है। और फिर क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, अब ये पॉइंट ही आपको बच्चों याद रखना है। सबको ये तो याद रहता है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सब,
किसको, सबको याद ये नहीं रहता कि फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एनलार्जमेंट भी होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है? एनलार्जमेंट, क्योंकि वो रेगुलर फ्लो में आने वाला है वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद, यानी लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट बियॉन्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा। यानी अभी क्या हो रहा है? एनलार्जमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एनलार्ज, यानी HE। क्या? HE। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, तो जल्दी से जाके देख लीजिए, यहाँ इसका यूज है। यानी ये तो नेग्लिजिबल है तो इसको इग्नोर करें। यानी HC यानी कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा? एनलार्जमेंट जितना। और ये कहाँ से एनलार्जमेंट हो रहा है? यानी गलती ना करें यहाँ पे, क्या? P2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। नो, कहां से हो रहा है? यहाँ ये दोनों सेक्शन लागू पड़ेगी। कौन से? जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो, और जिसके बियॉन्ड एनलार्जमेंट हो रहा है वो। यानी यहाँ पे फॉर्मूला लागू होगा VC माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। नाउ VC इज व्हाट? वेलोसिटी एट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पे जो वेलोसिटी है वो, माइनस V2 यहाँ जिसका पाइप का डायमीटर D2 है वो। अब समझ में आ रहा है बच्चों? बस अब सब कुछ इजी है। अभी हमने क्या करना है बच्चों? यहाँ से मैंने V2 स्क्वायर कॉमन निकाला। नीचे तो 2G वैसे भी था, नीचे यहाँ ध्यान से दिखे, नीचे तो 2G वैसे भी था, यानी 2G तो मैंने रख दिया, इसका कोई कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया? इस V2 स्क्वायर को निकाला। यानी V2 स्क्वायर को निकालो तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी ये हो जाएगा VC बाय V2, और यहाँ तो V2 था ही, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1। और स्क्वायर करना ना भूले, ऊपर स्क्वायर है, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने क्या किया? V2 को कॉमन निकाला, बस इतना। क्या इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है AC VC इक्वल टू A2 V2 होगा। ये क्या है? AC और VC क्या है बच्चों? एरिया एंड वेलोसिटी एट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? यहाँ गलती नहीं करनी, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हो ये पोर्शन ये है कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपांशन वाला, ना कि हम पढ़ रहे ये फर्स्ट सेक्शन से कॉन्ट्रैक्शन वाला। नो, हम पढ़ रहे कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपांशन वाला, यानी ये सारा यही कंसीडर होने वाला है, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी अभी करो आप VC को बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, यानी क्या हो जाएगा? A2 V2, और ये आ जाएगा नीचे, यानी AC, A2 V2 अपॉन AC। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी कुछ नहीं करना। अभी क्या करना है हमें? क्या है? यहाँ देखो VC अपॉन V2 है। क्या है बच्चों? VC अपॉन V2, यानी यहाँ VC तो आ चुका है, V2 है, इसको नीचे उतार दे, इसको ला दे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी VC बाय V2 इक्वल टू सिर्फ बचेगा A2 अपॉन AC। क्या बचेगा? A2 अपॉन AC। ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन AC अपॉन A2, लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन AC अपॉन A2, विच इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है? एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्चुअल एरिया, यानी AC बाय A2। इसे बोल दीजिए 1 अपॉन CC, यानी VC अपॉन V2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन CC। समझ में आ रहा है? लिख दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में। क्या हो जाएगा? HC हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G, और इसकी जगह मैं लिखूंगी 1 अपॉन CC माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी क्या है? ये जो है 1 अपॉन CC माइनस 1 होल स्क्वायर, ये तो वेरी हो सकता है CC की वैल्यू की, जैसी CC की वैल्यू होगी उस तरह से, यानी इसको मैं कॉमन टर्म में K बोल देती हूँ, विच इज अ कांस्टेंट। यानी ये इक्वेशन हो जाएगा K V2 स्क्वायर बाय 2G, K V2 स्क्वायर बाय 2G, जहाँ K हमारा ये है 1 अपॉन CC माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर एक्सपेरिमेंट्स हमें फाइंड किया है कि ये जो CC की वैल्यू है वो 0.62 है, तो इसमें लग दीजिए 1 अपॉन 0.62 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी मिलेगा 0.375, यानी कि HC इक्वल टू हो गया 0.375 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। बट अगर आपको CC की वैल्यू ना दी गई हो तो बच्चों आपको ये कॉमन इक्वेशन यूज करना है, जहां हम K की वैल्यू ले रहे हैं 0.5, यानी HC इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कब लेनी और ये वैल्यू कब लेनी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बाकी सब इजी हो जाएगा। जब भी देखे ध्यान से देखे बच्चों, और हो सके तो साथ में लिखे भी। अपना ध्यान रखे, सेफ रहे, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।